हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैं इसके कंटिन्यूशन में पढ़ाना चाहता हूँ इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। ऐसे तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एज सच पढ़ना चाहिए और बहुत इजी भी है, बहुत ही आसान है। मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन चूंकि हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं, अभी तक हम सेरिब्रम ही देख रहे हैं कंटिन्यूस, तो ये चैप्टर रह गया था मेरे से, तो मैंने सोचा कि आज सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको बता दूं। उसका ब्लड सप्लाई, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। इट इज मेनली सप्लाइड बाय एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। अभी आती कहां से है? एंटीरियर एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज, दीज आर द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जबकि व्हाइल पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। मैं आपको एक छोटा सा ट्री बना के बताता हूँ। नेटवर्क है, एक ट्री है ये, और ये मैं आपको जब सर्कल ऑफ विलिस पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, और इसी एक डायग्राम से हम पूरे ब्रेन के ब्लड सप्लाई को भी समझ सकते हैं। बट चूंकि आज मैं आपको सिर्फ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही पढ़ाऊंगा, इसलिए शॉर्ट में बताता हूं कि हमारा हार्ट है, ये आप देख रहे हैं हमारा हार्ट है, ये आर्च ऑफ एओर्टा निकला। इज इट क्लियर? सो आर्च ऑफ एओर्टा से तीन ब्रांच निकलती हैं। दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, इसकी तीन ब्रांच, राइट ब्रेकोसिफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन। राइट ब्रेकोसिफेलिक की दो ब्रांच होती हैं, राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। अब जो कॉमन कैरोटिड होती हैं दोनों, राइट एंड लेफ्ट, इनकी दो ब्रांच होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हमने फेस पढ़ा था, उसमें देखा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो डायरेक्ट ब्रेन को सप्लाई करती है। इज इट क्लियर? तो यहां से दोनों डिवीजन हुए, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। इज इट क्लियर? सो ये लेफ्ट सबक्लेवियन है, ये राइट सबक्लेवियन है। जो सबक्लेवियन आर्टरी है, इसकी फर्दर डिवीजन होते हैं, और इसकी जो तीन ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं, एक तो इंटरनल थोरेसिक, अब राइट है तो राइट और लेफ्ट है तो लेफ्ट। इंटरनल थोरेसिक एक निकलती है आपकी लेफ्ट वर्टिब्रल या राइट वर्टिब्रल, और एक थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये तीन इसकी ब्रांच है। बाकी कंटिन्यूशन में सबक्लेवियन कंटिन्यूस आगे जाएगी तो एक्सिलरी बन जाएगी। इज इट क्लियर? एक्सिलरी ब्रेकियल, ब्रेकियल से रेडियल एंड अल्नर, और उसके बाद फिर फर्दर हमने जो अपर लिम्ब में पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो ये अपना यहाँ पे भी इसका यो रोल है, हमारा जो अभी फिलहाल रोल है वर्टिब्रल आर्टरी से हमको मतलब है। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी इंटरनल थोरेसिक है ना, राइट सबक्लेवियन कंटिन्यूस रहेगा, थायरो सर्वाइकल ट्रंक है और वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों ऊपर आके मिक्स होती हैं, फ्यूज होती हैं, यूनियन होती है, यूनाइट होती है। इससे पहले ये अपनी स्पाइनल आर्टरीज निकालती है। ठीक है, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, और आगे से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और आगे बढ़ के वर्टिब्रल, दोनों वर्टिब्रल ऊपर जाकर और एक ब्रांच देती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलर याद रखना, और फिर बन जाती बेसिलर। ये बेसिलर ऊपर जाकर बहुत सारी ब्रांचेस देती हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। इसका जो टर्मिनेशन होता है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के रूप में होता है, ये टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। ये पूरा जो चक्र समझाया मैंने आपको इसलिए कि वर्टिब्रो बेसिलर कहां से आया, तो वर्टिब्रो बेसिलर यहां से आया है। इज इट क्लियर? ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहां पर आकर ये एंड हो जाती है, टर्मिनल ब्रांच है किसकी? वर्टिब्रल और वर्टिब्रल आर्टरी की। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, यहां से निकलती पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कम्युनिकेट होती है और ये सर्कल ऑफ विलिस को कंप्लीट करती है। इज इट क्लियर? मैं जब आपको सर्कल ऑफ विलिस पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां से इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं, एक होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये ऊपर की तरफ एंटीरियर सेरिब्रल, ये मिडिल सेरिब्रल, है ना, ये पोस्टर कम्युनिकेटिंग या एंट्री कम्युनिकेटिंग, ऐसा। तो ये पूरा का पूरा एक इसको जो सर्कल बना ये हम सर्कल ऑफ विलिस कहलाता है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। ये समझ में है? तो एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये जो सप्लाई करती हैं हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये तीन आर्टरी मेन होती हैं। कहां से? ये मैंने आपको बना के बता दिया। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि एंटीरियर एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, व्हाइल द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। The cerebral circulation is unique because it has a circular ring of anastomosing arteries known as circle of Willis, जो मैंने बता दिया आपको। Anterior and posterior circulation of brain connected by posterior communicating artery, वो भी मैंने आपको भी जस्ट बना के बता दिया है। अब हमारे सामने है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैंने आपके सामने तीन डायग्राम रखे हैं। इज इट क्लियर? ये तीनों डायग्राम के अंदर मैंने तीन एक यूनिक समझ लो आपके कलर लिए हैं।
है ना, यूनिक कलर लिए हैं। एक तो सुप्रोलेटरल सरफेस बनाई हमने ये वाली, दिस वन इज सुप्रोलेटरल सरफेस, इज इट क्लियर? ये हमारी सुप्रोलेटरल सरफेस है। सुप्रोलेटरल सरफेस, प्रेजेंस ऑफ लेटरल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, है ना। यहाँ पर हमारा ये जो पोर्शन है बीच वाला, यहां से आप यूं लेके जाएंगे लाइक दिस। तो इसमें 3 कलर इस्तेमाल करते हैं बेटा हम। जो रेड कलर है यूनिवर्सली मैंने देखा जनरली कि यही कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरा अपना फ्रंटल लोब का ये वाला पोर्शन, सुपरलेटरल सरफेस वाला स्पिट, पेराइटल लोब तक, यहां तक ये एंटीसेरेब्रल आर्टरीज को सप्लाई करती है। ये जो बीच में हमारा मिडिल वाला एरिया है, बीच वाला पोर्शन, यहाँ पर हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है येलो कलर से, और पीछे का जो पोर्शन होता है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का होता है। इज इट क्लियर? अब अगर हम ये मैंने आपको एक जस्ट बना के बताया है सामने, है ना। फिर से बनाऊंगा तो आपको लेक्चर लेंदी होता है, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं और ये बना हुआ डायग्राम बताता हूं। मीडियल सरफेस या टेंटोरियल सरफेस जो होता है, मीडियल एंड टेंटोरियल सरफेस, ये प्रेजेंस ऑफ कार्पस कैलोजम, ये हमारा कार्पस कैलोजम है। इसके प्रेजेंस से ही हम पहचानते हैं कि सभी मीडियल सरफेस है। तो दिस इज कार्पस कैलोजम। ओके, तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर कि एंटी सेरेब्रल आर्टरी ज्यादा एरिया घेरा है, पोस्टीरियर सेरेब्रल ने कम, और मिडिल सेरेब्रल ने बहुत छोटा सा एरिया कवर किया है। इसी तरीके से हम इंफीरियर सरफेस की बात करेंगे, जो कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है एच शेप्ड सल्कस से होता है। हम इसमें देख रहे हैं कि जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसने बहुत कम इस्तेमाल एरिया कवर किया है, लेकिन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ने थोड़ा सा ज्यादा किया है, और प्लस पूरा जो इंफीरियर सरफेस है वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कवर करती है। ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, और अगर आता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ब्लड सप्लाई तो आपके 3 डायग्राम बनाना है, और आसान है, बहुत ईजी है। ओके, तो तीनों सरफेस के हमने ब्लड सप्लाई देखे। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ दीज आर्टरीज, जिसमें कॉर्टिकल एंड सेंट्रल, पूरी जो जितनी 3 ब्रांच हमने पढ़ी अभी फिलहाल, है ना, इसकी 2 मतलब उसके सेट होते हैं, एक कार्टिकल सेट होता है, एक सेंट्रल। तो कार्टिकल ब्रांच रेमिफाई द सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो कार्टिकल ब्रांच है, नाम से पता था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो जो कार्टिकल ब्रांच है वो पूरी सरफेसेस को कवर करेगी, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है, व्हाइल सेंट्रल ब्रांचेस पासेस डीप इनटू द सब्सटेंसेस ऑफ सेरिब्रम एंड सप्लाई द स्ट्रक्चर्स विद इन इट। जो सेरिब्रम के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेंट्रल ब्रांच सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? नाउ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी is the main artery on supralateral surface but also covers some part of medial and inferior surface. Anterior cerebral artery is the main artery of medial surface while posterior cerebral artery is the chief artery of inferior surface. ये आपको लिखना है इसके अंदर। अब वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इतना शॉर्ट में लिखना है हमको, सारा शॉर्ट नोट में पूछते हैं ये। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स विच ड्रेन्स द सेरिब्रम हैव नो वॉल्स। इसकी पिक्युलरिटीज होती हैं, 2 या 3 इसकी खास पिक्युलरिटी हैं। उसमें सबसे पहले कि इनके अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लस इनकी जो वॉल है वो डिवाइड ऑफ मसल्स, इनके अंदर मसल्स नहीं होती हैं। प्लस इनको जो पेटेंसी मेंटेन करना है उसके लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ देम ओपन्स इनटू द कैवर्नस साइनस। ये 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, वीनस ड्रेनेज में लिखना चाहिए, अच्छे नंबर मिलते हैं। अब इसमें दिखा हमने द ग्रुप ऑफ वेन विच ड्रेन द सेरेब्रम, 3 ग्रुप होते हैं। हाँ, एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन, नंबर 1 एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन, इंटरनल सेरेब्रल वेन एंड टर्मिनल वेन। जो एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन है उसके अंदर एंटीरियर सेरेब्रल, सुपीरियर सेरेब्रल, इंफीरियर सेरेब्रल एंड मिडिल सेरेब्रल वेन होती हैं, और मिडिल सेरेब्रल में भी सुपरफिशियल और डीप होती हैं। तो ये अपने को यहां से ड्रेन करेंगे, ठीक है। इंटरनल सेरेब्रल वेन 1 ऑन ईच साइड, दोनों साइड में होती है, एंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ थैलेमोस्ट्राइट वेन प्लस टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर कैवर्नस साइनसेस पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा फिर से रिवाइज करेंगे इन चीजों को। देन टर्मिनल वेन, इसमें ग्रेट सेरेब्रल वेन और बेसल वेन आती है। अल्टीमेटली जितनी भी सारी की सारी वेन्स हैं ड्रेन्स इनटू द कैवर्नस साइनसेस विच ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। ये कैवर्नस साइनस में ड्रेन होते हैं, और कैवर्नस साइनस अल्टीमेटली ड्रेन ओपन कहां हो जाता है? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो इट इज अबाउट द ब्लड सप्लाई आर्टेरियल प्लस वीनस ड्रेनेज ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम अप्लाइड की बात करेंगे, क्योंकि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो मेन सप्लाई है, क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले ने इसको इतना सही तरीके से आर्किटेक्ट किया है कि अगर कहीं भी थ्रोम्बोसिस होता है तो कोलेटरल सर्कुलेशन से उसको सप्लाई कवर करने की कोशिश करता है, बट फिर भी थ्रोम्बोसिस ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अगर होती है तो इट लीड्स टू द इंजुरी टू इंटरनल कैप्सूल। जब मैं आपको कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, पिरामिडल ट्रैक्ट, उसमें बताऊंगा कि इंटरनल कैप्सूल कहां होता है। अगर इंटरनल कैप्सूल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा
तो इट कॉजेज हेमीप्लेजिया, आधा धड़ जो हमारा पैरालाइज्ड हो जाएगा, आधा शरीर का हिस्सा, इन विच देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फेस, और फेस का भी होगा। अगर थ्रोम्बोसिस ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है तो इट लीड्स टू कॉन्ट्रालेटरल अपर मोनोप्लेजिया। अगर इंटरसेरेब्रल आर्टरी हो रही है तो कॉन्ट्रालेटरल, देखो सेम साइड में हो रही है तो इप्सिलेटरल, अपोजिट साइड में हो रही है तो मतलब अगर राइट साइड में ब्लॉक हो रहा है तो लेफ्ट साइड का हमारा अपर मोनोप्लेजिया, ऊपर की जो हाथ है फेस है वो हमारा पैरालाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज जो होती है, सीवीडी कहते हैं इनको, सीवीडी, सेरिब्रल वास्कुलर डिसीज इज क्वाइट कॉमन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में कॉमन होती है, मे बी ड्यू टू हेमरेज, क्योंकि ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर की शिकायत के चांसेस रहते हैं बड़ी उम्र में, ऐसा कोई लेकिन आजकल जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो, कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। बट उस समय जब हमारे चौरसिया सर ने लिखी थी, उस समय के जो इंसान थे और आज के जो इंसान है उसमें थोड़ा सा फर्क हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, लोगों के रहने सहने की आदतें चेंज हुई हैं, तो आजकल कम उम्र के अंदर भी सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस अपीयर हो रही हैं, है ना, मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो लिखना है ओल्ड एज में होती है बट किसी भी उम्र में हो सकती है, मे बी ड्यू टू हेमरेज, हेमरेज हो सकता है ना, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है या एम्बोलिज्म हो सकता है, इनकी वजह से सीवीडी हो सकती है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो आज हमने सेरेब्रम को पूरा का पूरा कंप्लीट समझ लिया है इस लेक्चर के साथ ही। नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी लेंगे तो आपको फिर नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।